भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भगवान महावीर ने अपने अपरिग्रह के सिद्धांत पर यह नहीं कहा कि तुम पैसा मत कमाओ, तुम धनपति मत बनो, लेकिन मेरे महावीर कहते हैं जो है उसका उपयोग करो और जो नहीं है उसके पीछे पागल बनने की जरूरत। ये अपरिग्रहवाद हुआ करता है, ध्यान रखना, विचार करना है। सेठ के पास अपार दौलत, एक दिन सेठ बैठा था, उसके मन में नहीं जाने क्या आ गया, उसने मुनीम को बुलाया। पहले मुनीम चलते थे, सीए तो होते नहीं थे। मुनीम, गोल चश्मा, कान में कलम, ऐसी वाली टेबल, बैठे रहते थे। सेठ ने कहा, मुनीम जी जरा ये बताओ मेरे पास कितनी दौलत है। अरे सेठ जी क्या बात करते हो दौलत की, इतनी दौलत, इतनी दौलत। अरे सेठ ने कहा फिर भी भाई मुझे पता तो चले कि मेरे पास कितना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी एक दिन में तो हिसाब दे नहीं पाऊंगा, कितने दिन लगेंगे। बोले इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि मेरी आयु खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरा हिसाब नहीं दे पाऊंगा। तो सेठ ने कहा एक दो मुनीम और लगा दो, पता करो मेरे पास कितनी संपदा है। 10-10 मुनीम लगा दिए सुरेंद्र जी, 10-10 मुनीम लगा दिए। महीने भर हो गए, हिसाब नहीं लगा। सोचो कितनी दौलत होगी। सेठ ने एक महीने बाद पूछा कि मुनीम जी क्या हुआ हिसाब का। तो बोले सेठ जी क्या बताएं, हम महीने भर हो गए हिसाब नहीं लगा। बोले फिर भी कुछ तो बताओ भाई कि मेरे पास है क्या। सेठ को छत पे ले गए, बोले दूर दूर तक जो जमीन दिख रही है ये सब तुम्हारी है सेठ जी। मेरी है? बोले हाँ, ये पूरा गांव तुम्हारा है, अपार दौलत सेठ, तुम्हारे पास इतना है, तुम तो क्या, तुम्हारे बच्चे भी बैठकर खाएं तो पैसों की कमी पड़ने वाली। तुम आज ही काम छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे भी बैठ करके खाएंगे तो भी पैसों की कमी पड़ने वाली। इतना है सेठ ने कहा। बड़ा सुकून मिला सेठ को कि चलो हमने अपनी जिंदगी में कुछ तो किया। इतनी दौलत कि जिसका महीनों भी हिसाब नहीं लग पाया। बड़ा सुखी हुआ सेठ, बड़ा आनंदित हो गया। तकिए पे सिर रखता और गहरी नींद आ जाती, बड़े आराम से जीता। लेकिन ये आदमी की जो खोपड़ी है ना, ये दिन भर कुछ ना कुछ सोचती रहती है, शांत नहीं रहती है। माला फेरेगी सोचेगी कुछ और, भोजन करेगी सोचेगी कुछ और, मंदिर जाएगी सोचेगी कुछ और, यहां बैठे हो सोचोगे कुछ और। घर में रहो तो महाराज याद आते हैं, यहां बैठ जाओ तो घर याद आता है। करे क्या आदमी, दिमाग खराब है आदमी का, कर क्या सकता है। बैठे बैठे सेठ को लॉन में बैठा था, अचानक एक कुविचार पैदा हो गया। ध्यान रखना, कुविचारों को पैदा होने में ज्यादा देर, अभी तक पॉजिटिव थे, पल भर नहीं लगता नेगेटिव बनने में। आज तक अच्छे थे, पल भर नहीं लगता बुरे बनने में। एक क्षण में सब कुछ चेंज हो जाता है, सोच विचार, थिंकिंग, थॉट सब बदल जाता है। एक क्षण लगता है, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं लगता। एक कुविचार पैदा हो जाए तो 7 जन्मों की कसमें एक जन्म में टूट जाया करते हैं। एक गलत विचार कभी भी आपके अंदर पैदा हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई कुविचार तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, किसी के बारे में भी पैदा हो जाए, उन गलत विचारों के अंकुर फूटे, उन्हें वहीं जोर से शक्ति से मसल देना चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी अशांति में। गलत विचार तो फूटते हैं, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। सेठ के मन में एक गलत विचार आ गया। एक गलत विचार, जो दुनिया आनंद में थी वो दुख में परिवर्तित हो जाती है। गलत विचार किसी के भी उठ सकता है, उनको शक्ति से नष्ट करो,
वरना जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। जिससे प्रेम था वो नफरत में बदल जाएगा बहुत जल्दी। और एक बात याद रखना, गलत विचार बहुत जल्दी उठते हैं। अच्छे विचारों के लिए तो सत्संग करना पड़ता है, संतों की संगति करना बड़ी मुश्किल से आते हैं। गलत विचार बहुत जल्दी आते हैं, एक सेकंड नहीं लगता। आदमी की खोपड़ी खराब होने में कितना वक्त लगता है। मान्यवर, सेठ के अंदर एक गलत विचार उठ गया, उपद्रव मच गया सेठ के दिमाग में, खोपड़ी उसकी खराब हो गई। मान्यवर, क्या देखा सोचा सेठ ने, जैसे सेठ से कोई कह रहा हो, उसके भीतर से कोई शब्द आ रहा हो कि ये सेठ बड़े खुश नजर आते हो। ध्यान रखना, तुम्हारे पास है क्या जो इतने खुश हो। सेठ ने कहा चल मेरे पास क्या है, मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है कि मैं भी बैठकर खाऊं और बच्चे भी बैठकर खाएं, तो मेरे पास पैसों की कोई कमी। अरे बड़ी जोर से हंसा वो भीतर का विचार। उसने कहा पागल नादान, दिमाग खराब हो गया तेरा। बोले क्या हुआ? बोले बस इतना है कि तू भी बैठकर खा, तेरे बच्चे भी बैठकर खाएं। सेठ ने कहा तो क्या हुआ, बहुत कमाया मैंने। बोले सेठ तू बैठकर खा ले, तेरे बच्चे बैठकर खाएं, कभी तूने ये सोचा है तेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अरे सेठ ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि बच्चों की बच्चों का क्या होगा। सेठ का दिमाग खराब हो गया। एक गलत विचार ने सेठ की नींद हराम कर दी। सेठ ने कहा भाई तू कह तो सही रहा है, मैंने अपने लिए कमाया, बच्चों के लिए कमाया, लेकिन उनके बच्चों का तो मुनीमों को बुलाया। बोले बताओ बच्चों के बच्चों का। सेठ मुनीम ने कहा सेठ जी कैसी बातें करते हो, छोड़ो ना ये सब, तुम जियो, तुम्हारे बच्चे जिए, उनका भी ख्याल करोगे। अरे बोले तू चुप रहे, तेरा दिमाग खराब है। ध्यान रखना, जब गलत विचार आता है तो अच्छी सलाह भी बुरी लगती है। रावण को मंदोदरी समझाती रही कि सीता वापस कर दो, नहीं तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा। सबने समझाया, विभीषण ने समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारे विनाश के दिन आते हैं खोपड़ी उल्टी चलती है। सीधा समझाओ तो अर्थ उल्टा लगता है। ध्यान रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही हुआ, सेठ को समझ ही नहीं आया। उसने कहा बताओ मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अब सेठ टेंशन में आ गया। ध्यान रखना, अभाव में जीने लगा, सद्भाव में नहीं जी रहा था। 2 मिनट पहले सद्भाव में था। ध्यान रखना, लोग स्वर्ग नरक मंदिरों में खोजते हैं, नादान है वो लोग। मैं पुलक सागर कहता हूं स्वर्ग नरक मंदिर में नहीं, स्वर्ग नरक हमारी सोच में समाये हुए होते हैं, हमारे विचारों में होते हैं। यही स्वर्ग है। पल भर पहले जिंदगी स्वर्ग थी, पल भर बाद जीवन नरक हो गया। एक सोच, मैंने कहा था ना सोच बदल लो जिंदगी बदल जाए।